यह बात उस समय की है जब शिक्षा भी कुल देखकर दी जाती थी। उसी समय एक होनहार शिष्य का नाम प्रख्यात हुआ और उस प्रख्यात शिष्य का नाम था एकलव्य, जो अपनी कला से ज्यादा अपने गुरु दक्षिणा के लिए जाना जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम एकलव्य से संबंधित बातों को विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्राचीन काल में लगभग 5000 वर्ष पुरानी बात है, जब भारत में कुरु वंश का शासन था। उन दिनों एक भील बालक एकलव्य, जो भीलों के राजा का पुत्र था, वह बहुत बेचैन दिखाई दे रहा था। तब एकलव्य के पिता ने पूछा कि पुत्र, तुम कुछ खोए खोए और बेचैन क्यों रहते हो? तब एकलव्य अपने पिता से अपने दिल की बात कहते हैं कि पिताजी, मैं धनुर्धर बनना चाहता हूँ। उनके पिता सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें पता था कि गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को और उच्च जाति के बालकों को ही शिक्षा देते हैं। भील जाति को विद्या देना गुरु द्रोणाचार्य के धर्म के विरुद्ध है, लेकिन एकलव्य को धनुर्धर बनने की प्रबल इच्छा थी। इसलिए उसके पिता कुछ कह नहीं पाते और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाने की आज्ञा दे देते हैं। जब एकलव्य गुरुकुल में प्रवेश करते हैं तो उस वक्त गुरु द्रोणाचार्य कुछ बालकों को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे। एकलव्य द्रोणाचार्य के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो? तब एकलव्य ने उत्तर दिया कि गुरुजी, मैं भील राजा का पुत्र एकलव्य हूँ और मैं आपसे धनुर्विद्या की शिक्षा लेने आपके पास आया हूँ। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या की शिक्षा देने से साफ मना कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ उच्च जाति के बालकों को ही शिक्षा देता हूँ और तुम तो भील जाति से हो, इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। इस बात से एकलव्य बहुत दुखी हुए और वह भारी सा मन लिए आश्रम से बाहर निकल आते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जंगल में एक शांत स्थान को चुनते हैं और गुरु द्रोणाचार्य की भव्य प्रतिमा बनाकर उसे अपना गुरु मानते हुए अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारंभ कर देते हैं और लगातार अभ्यास करने से एकलव्य धनुर्विद्या सीख गए। कुछ वर्षों के बाद एक दिन एकलव्य जंगल में धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। तभी वहाँ एक कुत्ता भौंकने लगता है जो उसके अभ्यास में बाधा डाल रहा था। एकलव्य पहले तो नजरअंदाज करते रहे, लेकिन बहुत देर होने पर उन्हें गुस्सा आ जाता है और अपना धनुष उठाकर कुत्ते के भौंकते हुए मुंह में तीरों को इस तरह डाल देता है कि कुत्ते का मुंह खुला का खुला रह जाता है और कुत्ते को किसी भी तरह की चोट नहीं आती। उसी समय जंगल में कुछ दूरी पर गुरु द्रोण के शिष्य भी अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने जब यह देखा तो गुरु द्रोणाचार्य से इस घटना की पूरी बात बताई। तभी गुरु द्रोणाचार्य ये सब देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि किसी ने बहुत निपुणता से और बिना नुकसान पहुंचाए कुत्ते का मुंह बंद कर दिया, उससे हमें मिलना चाहिए। तब गुरु द्रोणाचार्य और उनके शिष्य वहां पहुंचते हैं जहां एकलव्य अभ्यास कर रहे थे और एकलव्य से कहते हैं कि तुम्हारा निशाना तो कमाल का है, कौन हो तुम और तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? एकलव्य ने अपना परिचय देते हुए कहा, गुरुजी, मैं वही वीर बालक हूँ जिसे आपने शिक्षा देने से मना कर दिया था, लेकिन मेरे गुरु तो आप ही हैं। ऐसा कहकर उसने गुरु द्रोणाचार्य को उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा दिखाई। यह सब देखकर द्रोणाचार्य बहुत अचंभित हुए। वह समझ गए कि एकलव्य तो अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी है, लेकिन द्रोणाचार्य तो अर्जुन को सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाना चाहते थे। द्रोणाचार्य बहुत चिंतित हुए। उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने एकलव्य से कहा, बिना गुरु दक्षिणा दिए कोई भी विद्या व्यर्थ है। तब एकलव्य कहते हैं कि गुरुदेव, मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार आपने मुझे अपना शिष्य तो कहा और मुझसे गुरु दक्षिणा भी मांगी। कहिए गुरुदेव, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि मुझे तुम अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। एकलव्य ने गुरुजी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है गुरुजी, जैसा आप चाहे। उसने अपना चाकू निकाला और अपना दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। यह देखकर गुरु द्रोणाचार्य को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने एकलव्य के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बहुत साहसी बालक हो। आज के बाद संसार में महान धनुर्धारी के नाम से जाने जाओगे। जब भी गुरु दक्षिणा की बात आएगी तो तुम्हारा नाम सबसे पहले आएगा। इस महान गुरु दक्षिणा के कारण एकलव्य को एक महान धनुर्धारी के नाम से आज भी जाना जाता है। दोस्तों, क्या गुरु द्रोणाचार्य ने यह दक्षिणा लेकर अच्छा किया? कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।